नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल STH में। आज हम आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको प्रश्न पूछने वाले व्यक्ति का नाम भी बताएंगे। और आपसे निवेदन है कि आप अपने नाम के साथ अपना शहर का नाम ज़रूर लिखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मनुस्मृति और संविधान में क्या अंतर होता है, यह प्रश्न धर्मेंद्र कुमार ने पूछा है। दरअसल संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, इसलिए संविधान दिवस 26 जनवरी को बनाया जाता है। जबकि मनुस्मृति के निर्माण कार्य का सटीक रूप से कोई पता नहीं है। ऐसा सुनने में आया है कि रामायण और वाल्मीकि काल में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2, पेड़ ऊपर की तरफ क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न प्रेमचंद सुथार ने राजस्थान से पूछा है। दरअसल विश्व का ऊपरी हिस्सा हमें दिखता है, ठीक गहराई में पानी की स्रोतों तक जड़ें भी बढ़ती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती। जब पेड़ों के आसपास खुदाई या वॉलवेल्स खुदाई होती है तो उनकी जड़ें दिखाई देती हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पेड़ सिर्फ ऊपर की तरफ ही नहीं बल्कि नीचे की तरफ भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 3, विदेश में बिजनेस करने वालों को NRI क्यों कहते हैं? यह प्रश्न खेल कुमार ने चंपा छत्तीसगढ़ से पूछा है। दरअसल भारत का व्यक्ति यदि भारत छोड़कर किसी दूसरे देश में रहता है और वहां की नागरिकता को अपना लेता है तो ऐसे व्यक्ति को NRI कहते हैं। भारत के बहुत से निवासी हैं जो विदेशों में जाकर रह रहे हैं। पूरे विश्व में यह नियम है कि व्यक्ति सिर्फ एक ही देश की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। बस यही कारण है कि विदेश में बिजनेस करने वाले व्यक्ति को NRI कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टूटते हुए तारों से इच्छाएं क्यों पूरी होती हैं? यह प्रश्न दीपक ने पूछा है। दरअसल कोई तारा नहीं टूटता है, देखने में ऐसा आभासित होता है कि तारा टूटा है, जबकि तारा अपने आप में एक विशालकीय सूर्य होता है। लेकिन हमें जो कभी कभी टूटते हुए तारे दिखाई देते हैं वह तारे नहीं, गैस या पिंड या उल्कापिंड होते हैं। लाखों उल्कापिंड या गैस के गोले हमारे सौरमंडल में जब भ्रमण करते करते वह धरती के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलकर बिखर जाते हैं। इस घटना को ही तारे टूटना कहते हैं। अब यह बात अलग है कि आप इन्हें टूटता हुआ तारा समझकर इच्छा भी मांग सकते हैं, लेकिन इसका वैज्ञानिक आधार हमने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, टिटहरी पक्षी पेड़ पर क्यों नहीं बैठती है? यह प्रश्न नवरंजीत ने रायसेन से पूछा है। दरअसल ये पक्षी जोड़ों में या छोटे समूहों में ज़मीन पर देखे जा सकते हैं। यह लगभग संपूर्ण भारत में पाई जाती है। यह पक्षी ज़मीन पर ही रहता है। यह कुदरत की किसी बनावट का परिणाम है कि टिटहरी पेड़ों पर नहीं बैठती है। यह घोंसला भी ज़मीन पर मिट्टी खोदकर बनाती है। इसका मुख्य भोजन छोटे कीड़े, दीमक व ज़मीन पर पाए जाने वाले छोटे कीड़ होते हैं। यह पक्षी रात के समय भी जागती है तथा भोजन भी करती है। क्वेश्चन नंबर 6, मनुष्य के मलमूत्र से बदबू क्यों आती है? यह प्रश्न ऋतिक त्यागी ने उत्तर प्रदेश से पूछा है। दरअसल डिहाइड्रेशन में शरीर में पानी की कमी हो जाती है। पानी की कमी से पेशाब में मौजूद टॉक्सिन इकट्ठे होने लगते हैं, जिससे पेशाब से काफ़ी बदबू आने लगती है। यही कारण मल का भी होता है। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदू धर्म में कुल कितनी जातियाँ और गोत्र हैं? यह प्रश्न अनिल सिंह ठाकुर ने जबलपुर मध्य प्रदेश से पूछा है। दरअसल हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार समाज को 4 वर्णों के कार्यों से समाज का स्थायित्व दिया गया है। ब्राह्मण शिक्षा संबंधित कार्य, क्षत्रिय शत्रु से रक्षा, वैश्य वाणिज्य और शूद्र उद्योग व कला। इसमें सभी वर्णों को उनके क्रम में श्रेष्ठ माना गया है। गोत्र भारतीय जाति विशेष के भीतर की वह परंपरा है जिसमें पारस्परिक विवाह संबंध वर्जित माना जाता है, क्योंकि मान्यता के अनुसार इसके सारे सदस्य एक ही मितकीय पूर्वज की संतान होते हैं। हिंदुओं में वैवाहिक संबंध स्थापित करते समय गोत्र एक महत्वपूर्ण तथ्य होता है। प्राचीन समय में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के ही गोत्र माने जाते थे, परंतु बाद में 4 और गोत्र जोड़ दिए गए। क्वेश्चन नंबर 8, कान में मैल कहाँ से आता है? यह प्रश्न अंकित ने बिहार से पूछा है। दरअसल कान में मैल जमना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। यह भारी धूल कण और प्रदूषण से मिलकर कान में जमा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, प्लाज्मा थेरेपी क्या है? यह प्रश्न साहिल अंसारी ने पूछा है। दरअसल इस परीक्षण में कोविड-19 की चपेट से बाहर आए मरीजों के रक्त से प्लाज्मा निकालकर बीमार रोगियों को ठीक करने के लिए दिया जाता है। इन लोगों में पहले से ही एंटीबॉडी मौजूद है जो वायरस को दूर भगाते हैं। उनका उपयोग दूसरे रोगी के लिए भी किया जा सकता है। शोधों से पता चला है कि यह संक्रमण की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में भी मदद कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 10, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया? यह प्रश्न प्रियानंद सिंह ने पूछा है। दरअसल 31 मई 1961 को इंफॉर्मेशन फ्लो इन लार्ज कम्युनिकेशन नेट्स नामक अपना पहला पेपर प्रकाशित करने के बाद इंटरनेट के शुरुआती विचार का श्रेय लियोनार्ड क्लेरोक को दिया जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, खीरे को खाने से पहले घिसा क्यों जाता है? यह प्रश्न नवी कंबोज ने हरियाणा से पूछा है। दरअसल खीरे की बेल में कुकुर विटामिन नामक एक रासायनिक तत्व पाया जाता है जो स्वाद में कसेला होता है। खीरे का ऊपरी भाग पौधे से जुड़ा होने के कारण कुकुर विटामिन का कुछ भाग खीरे के डंठल में भी प्रवेश कर जाता है। इसी कारण खीरे को खाने से पहले घिसकर उसका कड़वापन दूर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान का पुराना नाम क्या था? यह प्रश्न लाबू सिंह राठौर ने राजस्थान से ही पूछा है। दरअसल राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, क्योंकि यहाँ तत्कालीन समय राजपूत राजाओं का राज रहा था। आज़ादी से पहले राजस्थान को इसी नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, मोबाइल कोड क्या होती है? यह प्रश्न अमन कपूर ने पूछा है। दरअसल भारत में कई इलाके ऐसे हैं जहां लोग गरीब हैं, अनपढ़ हैं और उनके पास इतने साधन नहीं होते कि वह दूर दराज जाकर अपने मामलों की पैरवी कर सके। खर्चा भी ज़्यादा आता था। ऐसे में यह मोबाइल अदालतें गांव के लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। यह मोबाइल अदालत पुलिस रिपोर्ट या आपराधिक शिकायतों के आधार पर आपराधिक मामलों पर संज्ञान लेती है और एक नियमित कोर्ट की तरह इसमें फौजदारी और दीवानी मामलों पर सुनवाई होती है। क्वेश्चन नंबर 14, क्या राम सेतु आज भी दिखाई देता है? यह प्रश्न दक्ष ने पलवल से पूछा है। दरअसल राम सेतु तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के किनारे रामेश्वर द्वीप तथा श्रीलंका के ऊपरी पश्चिमी तट पर मंत्र द्वीप के मध्य चूना पत्थर से बनी एक श्रृंखला है। भौगोलिक प्रमाणों से पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था और यह आज भी दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 15, दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है? यह प्रश्न रवि वर्मा ने पूछा है। दरअसल यह कहना बहुत ही कठिन कार्य है कि दुनिया का सबसे पुराना धर्म कौन सा है, लेकिन हिंदू धर्म, संस्कृति, सनातन धर्म एक धर्म या जीवन पद्धति है जिसके अनुयायी अधिकांश से भारत, नेपाल और मॉरिशस में बहुमत में है। इसे विश्व का प्राचीनतम धर्म कहा जाता है, लेकिन इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? यह प्रश्न ऋषिका कुमारी ने आगरा से पूछा है। दरअसल विदेशी आक्रमणों ने भारत के विशेषकर उत्तर भारत के कई मंदिरों का विनाश कर दिया, इसलिए भारत में सबसे पुराना मंदिर साबित करने का दावा अधिक कठिन हो गया है। कुछ लोग मुंडेश्वर मंदिर को भारत का सबसे पुराना मंदिर मानते हैं, जो बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराना मंदिर है जो अभी भी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ने इसे बहाल कर दिया है और इसका निर्माण संभवतः 108 ईस्वी दिनांकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, तूफान क्यों आते हैं? यह प्रश्न वी.के. गौतम ने पूछा है। दरअसल तूफान की उत्पत्ति तब होती है जब समुद्री जल का तापमान 79 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 26.1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है। जैसे जैसे गर्म जल वाष्प में बदलता और ऊपर वातावरण में पहुंचता है, यह ठंडी हवा से मिलकर प्रतिक्रिया करता है और तूफान के रूप में सामने आता है। तो दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों का उत्तर देने की पूरी कोशिश की है। बहुत से दोस्तों के प्रश्न अभी भी रह गए हैं, क्योंकि हमारे पास लगभग रोज़ाना 100 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम उनके प्रश्न का उत्तर देने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों।